And very warm welcome to all of you, my dear friends. My name is Arnab BHattacharjee and I am again back to discuss some very important topic for any government job like in bank, SSC and railway. Today we will be discussing very important topic that we usually in our daily life use every time. For example, we are calling someone. You are calling your friend. How will you call? Hey friend. No. What will you call? You will call by his name. For example, Ankit, Ashish, Prakash. All these are what? Name. तो ये जो नाम होता है ये किस में आता है बताइए इंग्लिश में. I hope you have understood that today our topic is noun. And noun is what? Name of anything. कोई भी चीज का, चाहे वो पर्सन का नेम हो, प्लेस और animal or any material, any article, chair, table, fan, jacket, coat, shirt, trousers, everything, whatever be the name that comes under noun. कोई भी नाम जो होता है वो क्या होता है? Noun. By this we can understand that any naming word is called as noun. तो अब देखते हैं कुछ टाइप्स होते हैं, वो थोड़ा बहुत जान लेते हैं. बहुत इजी सा होता है, कई लोग को डाउट होता भी है तो डाउट आज क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो पहला टाइप क्या होता है? कॉमन नाउन. ये फर्स्ट टाइप होता है. सेकंड टाइप क्या होता है? याद है कुछ? कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं. प्रॉपर नाउन. थर्ड टाइप होता है कलेक्टिव नाउन. और फोर्थ टाइप होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और फिफ्थ टाइप होता है मटेरियल नाउन. तो ये होते हैं टाइप्स नाउन के 5. पहला टाइप कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? जो एक कॉमन नाम गिवन है किसी भी एक तरह की चीजों के लिए. फॉर द सेम टाइप ऑफ थिंग्स वी आर गिविंग ए कॉमन नेम. That is what common. Like teacher. मैं टीचर. आपको कोई स्कूल में पढ़ा रहे, कॉलेज में पढ़ा रहे, ट्यूशन में पढ़ा रहे, हर कोई कौन है? टीचर है. आप सब पढ़ते हैं. All of you are what? Student. आप सब लोग कोई भी काम करते हैं. That is what? Work. I work in TCS. I work in Universal Education. I work in Imperial Education. I work in Time. I work in any coaching. Or I work in any office. I work in Bank of Baroda. I work in Punjab National Bank. हर जगह हम काम कर रहे हैं. ये सब क्या है? वर्क क्या है? कॉमन नाम. तो कोई भी चीज आप जो कॉमन नाम दिया जाता है वो सारे क्या होते हैं? कॉमन. क्लियर? चेयर, फैन, टेबल. और अगर किसी का पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम हो जाता है, राम, श्याम, सुरेश, आशीष, प्रकाश, अंकित, अर्नब, कोई भी नाम, ये सारे क्या हैं? ये प्रॉपर नाउन है जो नेम, पर्टिकुलर नेम दिया जाता है किसी एक पर्सन को. क्लियर? एंड थर्ड इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो एक कलेक्शन या एक ग्रुप को नाम दिया जाता है वो सारे क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं. जैसे कि अ प्राइड ऑफ लायन. लायन के ग्रुप को क्या कहा जाता है? प्राइड ऑफ लायंस. फिश के ग्रुप को क्या बोला जाता है? shoal of fish. स्टार्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? A cluster of stars. किसी भी चीज से ग्रुप का जो नाम होता है उसको क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या होता है? जो चीज को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं. जो चीज को हम छू नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं. ये सारी चीज जो आते हैं वो किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे कि काइंडनेस, प्लेजर, happiness, all these are what? Abstract noun. Next is material noun. Material noun क्या होता है? कोई भी raw material जैसे सीमेंट, ब्रिक, वुड, प्लास्टिक, all this जो भी raw material है जिससे कोई चीज बनाया जाता है वो सारे क्या है? Material noun. अब एक चीज और याद रखिए, इनके अलावा नाउन दो चीज में और डिवाइडेड है. That is countable noun and uncountable noun.
याद रखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन आर ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन एंड कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव नाउन ऑल दिस आर काउंटेबल नाउन। ये सब काउंट हो सकते हैं लेकिन ये दोनों कभी भी काउंट नहीं हो सकते। तो अब काउंट नहीं हो सकते तो इन लोग हमेशा क्या रहेंगे लोग सिंगुलर नाउन रहेंगे। दे विल ऑलवेज बी सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, ये चीज आपको याद रखना है। एंड व्हेन इट कम्स टू काउंटेबल नाउन के दोनों पार्ट होते हैं। काउंटेबल नाउन के दो पार्ट होते हैं, कौन से? एक सिंगुलर होता है और एक होता है प्लूरल। जैसे कि सिंगुलर में अगर से बात करें बॉय तो प्लूरल क्या हो जाता है? बॉयज हो जाता है। टॉय प्लूरल हो जाएगा टॉयज। बेबी का प्लूरल बेबीज। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। अच्छा, कुछ वर्ड और होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। डेटम एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल होता है डेटा। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डेटम, है ना। नेक्स्ट एलमनस अगेन सिंगुलर है और इसका प्लूरल है एलमनाई। इसे आपको याद रखना चाहिए, ठीक। और एक वर्ड है क्राइटेरियन और इसका प्लूरल फॉर्म है क्राइटेरियन। One more word is there, focus, foci. Same with radius also. Radii. ये चीज आपको याद रखना चाहिए, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। और सिंगुलर प्लूरल फॉर्म किसके होते हैं? जो काउंटेबल होते हैं। तो सिंगुलर रहेगा तो ये सब है और प्लूरल रहेगा तो ये सब है। याद रखिए सिंगुलर नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल नाउन के बाद प्लूरल वर्ब का यूज होगा। गॉट इट? तो आप देखते हैं आगे। Okay, dear students, here we have our sentences on noun in which you have to find error. So at first, it is my suggestion, please pause for a minute and try to find the error in the sentences. If you find it, then it is very good. If you can't, then I am here. I will tell you how to find the error in the sentences. Okay? So let us try. I hope you have found the errors, or if not, I am here to tell you that what are the errors in this sentences. So let us start with first sentence. Kettles are grazing in the field. So here at first, kettles are grazing. Kettles, always remember that this word kettles is already plural. Kettles already is a plural word, so we don't need to use s in this. Cattle will be correct word. Kettles is a wrong word because cattle means plural. It comes in plural form only. Cattle is plural word, so it doesn't need s form in this word. There are some more words which are always in plural form and you should know that which are in plural form and they don't need s form. Some words are people, children, fish, deer, peasantry, poultry, gentry, cavalry, infantry. All these words are in plural form and ship, so they don't need to keep s after them because all these words are in plural form. Okay, this is deer. Now coming to the next word, the jury have given their verdict. Now you need to understand the jury means it is collection of judges, group of judges, so it is what collective noun. When your judges are in a group, it is seen as a single entity. It is a single entity. So as we know that it is single entity, group is one. So it is followed by
singular verb and singular pronoun, that also neuter gender. जैसे हम बात करते हैं team is what? Again group. It is a group of members, group of team members. So my team has won the match or my team have won the match. Which one is correct? My team has won the match. Why? Because team is again considered as a single entity. That's why we are using has. So here also jury is a single entity. That's why it is using has, and doesn't have any gender. That's why we are using neuter gender. But consider my team went to play a match. There we saw that our opponent team has not arrived. I called them that why have you not arrived? They told me that, sir, actually my team member is missing. That's why we have not arrived. Today we will be not playing. So I thought, why don't we play ourselves, as we have more than 11 players, 12 players are here. So what I did, I broke my team and made two teams. Now I have how many teams? Two teams. Now when your group is divided, and it's become more than one, then it becomes plural, and the verb followed by them is plural verb. So in next sentence we can see that jury were divided in their opinion. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? jury जो है divide हो जा रहा है. divide है, अभी मैंने बताया divide हो जाता है तो एक से ज्यादा हो जाता है. तो जब divide होता है तो हम plural verb का यूज करते हैं और plural pronoun का भी यूज करते हैं. तो this sentence is correct. There is no error in this sentence. क्या होता है? कभी भी collective noun group अगर break हो रहा है तो plural verb and plural pronoun. Now coming to the next sentence. This building is made up of bricks and stones. क्या error हो सकता है इसमें? अब यहाँ देखते हैं this building सही है, is building एक है इसलिए is लग रहा है सही है, is का made up B3 आता है सही है, made up of bricks and stones. अभी मैंने बताया था material noun क्या होता है? Singular होता है. तो material है ना, हम लोग याद रखिए इससे क्या बना, हम लोग कभी काउंट नहीं करते. जैसे अगर मेरे पास bottle is made up of what? Plastic. We don't say plastics. Our table is made up of what? Wood. We don't say woods because we don't count how many woods are used to make, how many bricks are used, how many stones are used to make. We are just telling that it is made up of what? It's made up of brick and stone. That's why we will not use as in. Correct answer should be brick and stone. So you should remember that material noun should always be singular. जिससे हम कोई चीज बनाते हैं वो हमेशा singular पे होता है. Brick and stone is the correct answer. Next, the sceneries of Uttarakhand are aesthetic. The sceneries of Uttarakhand are aesthetic. Remember my dear friends, sceneries word नहीं होता है. Scenery uncountable noun, आप count नहीं कर सकते इसको, इसलिए ये singular में होगा. The scenery of Uttarakhand is aesthetic. मतलब कि बहुत सुंदर है. Next, India defeated England by an innings and 57 runs. यहाँ अगेन देख सकते हैं inning वर्ड नहीं होता, it is innings. तो आपको ऐसे वर्ड याद रखने चाहिए किसका क्या स्पेलिंग है. कई बार ये सब छोटी-छोटी चीजें जो आपसे गलती हो जाती है उससे आपको ध्यान देना चाहिए. अब सिंगुलर वर्ब की बात कर लेते हैं हम लोग. सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ. सिंगुलर वर्ब में आपका आता है scenery, business, advice, information, idea, luggage, baggage, business, bread, etc. ये सब वर्ड्स जो हैं आपको याद रखना चाहिए. ये सब वर्ड्स क्या है? सिंगुलर है और इन वर्ड हमेशा सिंगुलर में रहेंगे. इनके बाद जो वर्ब आएगा वो भी हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर आएगा. तो क्लियर है कौन कौन से वर्ड है सिंगुलर है? सीनरी, बिजनेस, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, आइडिया, लगेज, बैगेज, ब्रेड, फर्नीचर भी आता है. फर्नीचर भी आप याद रखिएगा. फर्नीचर भी क्वेश्चन पूछ सकता है. फर्नीचर भी सिंगुलर में होता है. गॉट इट? इसके अलावा अब दूसरे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल में होते हैं हमेशा, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में दिखते हैं, जो कि हमने वहां पे लिखे हैं कैटल, पीपल, चिल्ड्रन,
fish. तो ये चीज आप याद रखें. Now moving to next sentences. So here we have our next sentences. Please go through this sentence and try to find the error in these sentences. Okay, just pause the video for 1 minute and try to find the error in the sentences. Got it? If you don't find, I'm here to tell you the error. Okay. I hope you have found the errors. If not, I am here to tell you the errors. So let us see what are the errors in the sentences. Physics is a difficult subject. Physics is what? Name of a subject. That means it is singular word. It is singular noun. Physics is the name of subject. So after this singular verb, this is also correct. Is a difficult subject. The sentence is correct. Now coming to the next. His mathematics is very poor. We know that mathematics is a subject name. After that we have is, that is singular verb. So is it correct? Yes, it is correct. But you should remember that when a subject name is preceded by an adjective, जब कोई subject नाम के पहले एक is या एक adjective आ जाता है तो आपको याद रखना चाहिए subject नाम के लिए adjective है तो verb जो है वो singular नहीं होके वो बनेगा plural. His mathematics are very poor. Clear है? His mathematics are very poor. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के नाम के पहले एक एडजेक्टिव है इसलिए आर हो जा रहा है. जैसे कि पॉलिटिक्स इज बैड. पॉलिटिक्स इज बैड. पर अगर यही चीज हीज हो गया, हीज पॉलिटिक्स, तो क्या हो जाएगा? आर बैड. तो आपको क्लियर है कि कभी सब्जेक्ट के नाम के पहले एक एडजेक्टिव आ गया तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट. द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल. गोल्ड इज अ प्रीशियस. गोल्ड मटेरियल नाउन है, उसका इज आ रहा है, सही है. प्रीशियस मेटल सही है. लेकिन गोल्ड क्या है? एक मटेरियल नाउन है. मटेरियल नाउन कोई पर्टिकुलर नाउन हो सकता है क्या? द गोल्ड कोई एक ही गोल्ड हो सकता है क्या? नहीं. गोल्ड मतलब सभी की बात हो रही है. तो याद रखिए कोई भी मटेरियल नाउन के पहले, कोई भी मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा. ए एंड द का यूज नहीं होता. जैसे अगर मैं बोल दूं द लेदर is used to make shoes. अगेन देख सकते हैं the leather नहीं होगा क्योंकि लेदर पर्टिकुलर लेदर यूज नहीं होता, सभी लेदर यूज होते हैं. तो लेदर is used to make shoes. the leather नहीं होगा. नेक्स्ट. सचिन has scored more than 10,000 runs. सचिन has सिंगुलर है, scored V3 है, सही है. more than ज्यादा बनाया 10,000 runs. यहां पर हम देख सकते हैं सर एरर. ये जो s है ये s नहीं होना चाहिए. 10,000 होता है, thousands नहीं होता. क्यों? यूनिट ऑफ काउंटिंग को हम प्लूरल में नहीं लिखते. चाहे वो डजन हो, पेयर हो, 1000 हो, 100 हो, कोई भी चीज में. $1 million, $2 million, we don't say 2 millions, we don't say 3 millions. वैसी I have 2,000 rupees. मैं ये कहूँगा I have 2,000 rupees. 2,000 rupees. I have 100 rupees. I have 500 rupees. I have 400 rupees. हम प्लूरल में नहीं रखते. तो ये इसीलिए क्या होगा? 10,000 runs होगा. देख सकते हैं 1000 of students have passed this year. लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम जैसे हिंदी बोलते हैं हजारों की मात्रा में, हजारों की मात्रा में भीड़ आई है, इकट्ठा हुई है. तो हिंदी में क्या बोल रहे हैं? हजारों की मात्रा में. वही चीज बोल रहे 2000 लोग आए. 2000 क्या सिंगुलर, लेकिन जब बात कर हजारों की मात्रा मतलब क्यों? हजारों की काउंटिंग में. वैसी तो वहां हजारों हो जाता है, वैसी उसी तरह से 1000 ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होता, यहाँ thousands ऑफ स्टूडेंट्स होता है. क्योंकि जब काउंटिंग है तो हम नहीं कर रहे, यहाँ काउंट नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि कौन से के वैल्यू में आया है, कौन से के वैल्यू में आया. 1000 के वैल्यू में जो स्टूडेंट्स है पास हुए हैं, इसलिए 1000 के वैल्यू में है करके thousands. यहाँ काउंट नहीं कर रहे. अगर यहाँ 1 2 3 कुछ भी होता तो 1000 ही होता, thousands नहीं होता. यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ ऑफ लगा है 1000 या कोई भी यूनिट ऑफ काउंटिंग से ऑफ लग जाता है तो ये क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा. एक और एग्जांपल दे देता हूँ. डजन्स ऑफ बनानास. यहाँ भी हम देख सकते हैं डजन्स ऑफ बनानास. और लेकिन जब कोई 2 डजन हो जाएगा तो 2 डजन
बनानास हो जाता है, क्योंकि यहाँ काउंट हो रहा है 1 2 3 कुछ भी आ रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि डजन्स ऑफ बनानास प्लूरल रहेगा, लेकिन 2 डजन 1 2 3 कुछ भी आएगा सिंगुलर रहेगा, और इसके बाद ऑफ का यूज भी नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव लॉस्ट माय ट्राउजर। याद रखिएगा, कोई भी चीज जिसके दो पार्ट होते हैं, जिसके दो पार्ट होंगे वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, इसीलिए ये वर्ड जो है ट्राउजर नहीं होके ट्राउजर्स होगा, क्योंकि ट्राउजर के दो पार्ट। तो याद रहे किसी भी चीज जिसके दो पार्ट होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ट्राउजर्स हो गया, जीन्स हो गया, पैंट्स हो गया, और बरमुडास हो गया, पजामास, सलवार्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स। तो किसी भी चीज, सॉक्स, जिसके दो पार्ट होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, आई विजिटेड राम्स एंड सीतास हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। मैं किसके घर गया? राम के और सीता के घर गया, या राम और सीता के घर गया। यहाँ क्या बोल रहा है? I visited Ram's and Sita's house and found the couple missing। मतलब कि कपल मतलब क्या हो गया? दोनों एक ही घर है। दोनों का जब एक ही घर है तो हम दोनों जगह apostrophe s नहीं लगाते, सिर्फ एक जगह लगाते हैं। I visited Ram and Sita's house, मतलब कि राम और सीता के घर गए, तो राम और सीता नहीं मिले, तो ये एक ही का घर है, इसलिए सिंगुलर एक ही जगह apostrophe s लग रहा है। अगर दोनों अलग अलग घर जाते हैं, I visited Ram's and then Sita's house, मतलब पहले मैं राम के घर गया फिर सीता के घर गया, मतलब यहाँ जो है दोनों अलग है, तो वहां पर राम्स और सीता's होगा, लेकिन जब एक ही घर है तो सिर्फ एक ही बार apostrophe s लगेगा। I hope that this has helped you, this video helped you a lot and this will help you again more and more। आपके लिए और भी हम वीडियो लाते रहेंगे इसी तरह से, but before that don't forget to like and subscribe to our video channel। जरूर इसे लाइक और शेयर करिए, जितना ज्यादा ये इसको शेयर करेंगे आप, जितना ज्यादा इसमें विजिटिंग होगी, जितना ज्यादा लोग इसके व्यूज होंगे, इसको देखेंगे लोग, उतना ही सबका फायदा भी होगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, और हम आपके लिए और भी इसी तरह से वीडियोस लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।